अफवाहें दम तोड़ गईं। वजीर आजम का वजीर आला पंजाब और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भरपूर एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। वजीर आजम की जानिब से वजीर रेलवे शेख रशीद की भी तारीफ, कहा जो कारकर्दगी दिखाएगा वही टीम में रहेगा। बनी गाना इजलास की अंदरूनी कहानी सिर्फ आज न्यूज पर। मुल्क बुहरान का शिकार है, जल्द काबू पा लेंगे। हफीज शेख काबिल आदमी हैं। वजीर आजम ने इजलास के शुरका को वफाकी काबीना में रद्दो बदल पर एतमाद में लिया। अपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब दिया जाएगा, इजलास में फैसला। वजीर आजम की हेल्थ एडवाइजर जफरुल्लाह को अद्वियात की कीमतों में कमी की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हफीज शेख काबिल आदमी और दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। वजीर आजम ने असद उमर की भी तारीफ की, कहा असद उमर दोबारा काबीना में आना चाहें तो हम उनको काबीना का हिस्सा बनाना चाहेंगे। He is a deadly honest man, इमरान खान, और उसने ऐसे वजीर को निकाला जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नई काबीना में पुराने वजीर का चर्चा, हर किसी की जबान पर असद उमर का विर्द। शेख रशीद का रूठे असद को मनाने का ऐलान, कहा इमरान खान ने ऐसे वजीर को निकाला जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जुल्फी बुखारी ने तो असद उमर के बगैर काबीना को नामुकम्मल करार दे दिया। कि हमारे बहुत ही अहम एक पीटीआई के और खान साहब के ख़ास तौर पे और पीटीआई के एक फेस है फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप पीटीआई का सोचते हैं, असद उमर साहब का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा सबके सामने आता है और आता रहेगा। मुशीर खजाना हफीज शेख की वजीर आजम से मुलाकात, IMF और बजट पर गुफ्तगू। इमरान खान ने गाइडलाइन से आगाह किया। हफीज शेख ने अपना रोड मैप बताया, टैक्स वसूलियां बढ़ाने और अखराजात में कमी के ख्वाह। IMF से कहा मुज़ाकरात आगे ले जाना चाहते हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की मीडिया से गुफ्तगू। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसके सिलसिले में मैंने IMF के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की है और उनको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट दी है कि हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाना चाहते हैं। मनाया उसको जाता है जो रूठे, जो घर का फर्द हो और टीम का इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, वो मनाने की ज़रूरत नहीं होती। इंशाल्लाह he will be back soon, defending the vision of Imran Khan and supporting the vision of Imran Khan. असद उमर काबीना में दोबारा वापस आएंगे। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान पर पुरअज़्म। मुआशी टीम को ओपनिंग खिलाड़ी करार देते हुए कहा कि अब्दुल हफीज शेख को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया गया। उनकी टीम में 9 खिलाड़ी होंगे जिनको टास्क दे दिए। महंगाई पर काबू पाने के लिए कमेटी बना दी। उमर अयूब को वजारत पेट्रोलियम का भी कलमदान सौंप दिया गया। अपोजिशन के बगैर कोई पार्लियामेंट और जमहूरियत जो है वो चल नहीं सकती। अपोजिशन अगर पार्लियामेंट को हाईजैक करेगी, हॉस्टेज बनाएगी, वहाँ कोई कानून साजी नहीं होने देगी तो फिर मसाइल जन्म लेंगे। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। अपोजिशन अगर पार्लियामेंट को हाईजैक करेगी तो मसाइल पैदा होंगे। आवाम के मसाइल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुख्तलिफ वजारतों को टारगेट दिए गए हैं। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम कल कोयटा का दौरा करेंगे। बजट बहुत खतरनाक होगा, डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू, कहा इमरान ने कभी पार्लियामेंट को माना ही नहीं। जिस ऐवान का वो हिस्सा हैं उसे ही चोर समझते हैं। लाखों बेलौस और नजरियाती कारकुन तहरीक के मुहाफिज हैं। इमरान खान और टीम को तवानाई मिलती है। मुस्ताफी होने के बाद असद उमर का पहला ट्वीट, हिमायत करने वालों से साबिक वजीर खजाना का इजहार तशक्कुर। जो इनका टीम है और वज़ीर आज़म खुद, उनमें तो ये सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क चला सके। इनमें ये तो सलाहियत नहीं है कि ये हुकूमत चला सके। 70 साल गुजरने के बाद अब पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि निज़ाम नहीं, आप लोग अपने आप को बदलो।
पहले ही कहा था ये लोग मुल्क नहीं चला सकते, निजाम बदलने के बजाय खुद को बदला जाए। गैर यकीनी की सूरत हाल और मईशत को ठीक ना करना नाकामी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डाओ अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब, बोले सिंध में सेहत का स्ट्रक्चर कमजोर है, इसमें बेहतरी लाना होगी। आपको उन वजीरों को हटाना पड़ेगा जिनका ताल्लुक है कलदन तंजीमों के साथ। जो रिप्लेसमेंट्स आए हैं, अगर वो डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस तक एक्यूजेशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो फिर जो पैगाम जाएगा पाकिस्तान के वजीर दहशतगर्दों के सहूलतकार है। आप कहते हो कि दहशतगर्दों से लड़ना है, लेकिन कुछ वज़रा तो दहशतगर्दों की मदद से मुंतखब करवाया। पहले उन वज़रा को तो बाहर निकालो। वज़रा पर डैनियल पर्ल से लेकर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल तक के इल्जामात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं किसी वजीर से जाती दुश्मनी नहीं, मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। नवाज शरीफ एंड आसफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, दे हैव नो पॉलिटिकल फ्यूचर। अगर वो बाप की करप्शन के लिए खड़ा होगा तो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ, ये रिकॉर्ड रख लें आप। जरदारी और शरीफ बिरादरान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। बिलावल वालिद के नक्श कदम पर चले तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे, शेख रशीद की पेशगोई। मुल्क हमलों से नहीं माशी तबाही से टूटते हैं, वज़ीर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क के अंदर एक सियासी हुकूमत की बजाय तासुर मिल रहा है कि जैसे एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाई जा रही है। इस वक्त जरूरी है कि हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, दोबारा इंतखाबात करा के नई क़ियादत के हवाले मुल्क को करे। मुल्क बदतरीन हालात से दो चार है, नाकामियां छुपाने के लिए दूसरे वज़रा को लाया गया। लग रहा है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाई जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद, अपोजिशन चाहती है कि दोबारा इंतखाबात हों, मौलाना की पेशगोई। इस्तीफा देना पड़ेगा, ये कोई 92 का वर्ल्ड कप की बात नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, 7 मेंबरों में से 6 ने बगावत कर दी। पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। इमरान खान ने उस वहाँ पे मार्शल लॉ जारी कर दिया, अख्तियारात नहीं है और कहता है कि ये मैं करूँगा। काबीना ना उनकी मर्जी की थी, ना उन्होंने बनाई। जिनको पार्टियों ने रद्द किया वो काबीना का नया चेहरा है। यानी साहब के हवाले से ये जितनी भी बातें हो रही हैं सिर्फ र्यूमर्स हैं। हाल बता ये ज़रूर है कि दवाइयों की जो कीमतें बढ़ी, जो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई, उस हवाले से अब खसूसन जो डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ ही ख़ास तौर पर काफ़ी एक वसी तजुर्बा भी है और इस हवाले से उनको टास्क भी दिया गया है। साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी की करप्शन के हवाले से सिर्फ अफवाहें हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा की प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर में गुफ्तगू। नाज बलोच कहती हैं हुकूमत का अपनों के लिए मयार दूसरा है। हैरानी है हुकूमत कौन चला रहा है। मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत चल कैसे रही है, इसको चला कौन रहा है और इसके अहदाफ क्या हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है। इतनी डायरेक्शन लेस हुकूमत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। असद उमर साहब के साथ ज्यादती हुई है, डेली 600 करोड़ रुपया सूद अदा कर रहे हैं और 30,000 अरब का कर्जा विरासत में मिलता है। इन हालात में असद उमर साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की। असद उमर ने मईशत को संभालने के लिए बहुत मेहनत की। हफीज शेख दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा की प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। पीपी रहनुमा हैदर जमान कुरैशी ने कहा कि मैच हार रहे हों तो सिलेक्टर्स कहते हैं कि कप्तान को फारिग करें। दानियाल चौधरी कहते हैं इमरान खान मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इतवार को 2 रोज़ा दौरे पर ईरान जाएंगे। तेहरान से पहले मशहद में क़याम करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई समेत दीगर से मिलेंगे। तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। चीज़ों को तदारुक के लिए हम अपने इस बॉर्डर को फेंस करें। एक नई कोर, फ्रंटियर कोर रेज की है।
सानहे और माड़ा के बाद पाकिस्तान का बड़ा फैसला, पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाई जाएगी। ईरान में दहशतगर्दों के कैंप्स की निशानदही कर दी, उम्मीद है ईरान मजबूत कार्रवाई करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानहे में पाक बहरिया के 10, फजाइया के 3 और कोस्ट गार्ड का 1 एहलकार शहीद हुए थे। उरबाड़ा में दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का ईरान से एहतजाज, वजारत खारजा का ईरानी सिफारत खाने को एहतजाजी मरासला। ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर इजहार मजम्मत। जवाद जरीफ ने कहा, दहशतगर्द पाक ईरान ताल्लुकात से खौफजदा हैं। पंजाब में तब्दीली, सरकार और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के 2 चेयरमैन लगा दिए गए। एक को वजीर आला ने, दूसरे को चीफ सेक्रेटरी ने तैनात किया। तर्जुमान वजीर आला की तरदीद, कहा ताहिर खुर्शीद को इजाफी चार्ज दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ शिकायत की कोशिश कारकुन को महंगी पड़ गई। पुलिस ने एहतजाजी कारकुन को बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम से मिलकर तहफ्फुज़ात से आगाह करना चाहता हूँ, गिरफ्तार कारकुन का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत लाहौर ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर नैब अफसर को हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर नाजायज असासे बनाने और ऑफशोर कंपनी रखने का इल्जाम है। नैब ने साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया। अदालत ने पीर तक जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी। शाहिद रफी कार के रेंटल पार्क केस में मुलव्वस है। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत पीर को होगी। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल और DGFIA समेत मुताल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। वजारत दिफा को रिपोर्ट दोबारा जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान का अफगान भाइयों के लिए तोहफा, काबुल में पाकिस्तानी अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। 200 बिस्तर पर मुश्तमिल मोहम्मद अली जिन्ना अस्पताल $2.5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। एक दिन आएगा जब पाक अफगान और वस्ती एशिया मुआशी जंजीर बनाएंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर ना, चैलेंजेस तो होते हैं बहुत सारे। इफ यू वर्क हार्ड तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लाहौर में बसारत से महरूम सिविल जज ने इब्तदाई 3 माह में 20 मुकदमात का फैसला करके नई तारीख रकम कर दी। मेहनत की जाए तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। सिविल जज यूसुफ सलीम का आज़म। यूसुफ सलीम को सिविल जज के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करने का भी एजाज हासिल है। पेशावर दहशतगर्दी वाक़े में शहीद लांस नायक जफर इकबाल की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर, फौजी और सिविल हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को आबाई इलाके खुशाब में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशावर की BRT बसों की नशिस्तें आरामदेह नहीं, टिकट वेंडिंग मशीन भी मौजूद नहीं। प्लेटफॉर्म से खवातीन के गिरने का भी खदशा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का खत। BRT बसों की सीटें बेहतरीन हैं, टेस्टिंग के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का जवाब। पेशावर की BRT बसें बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरती हैं। इल्जामात में कोई हकीकत नहीं, किसी ने शरारत की है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। BRT का डिजाइन मुकम्मल था, ना ही माहिरीन ने मंसूबे को दुरुस्त कहा। अरबों रुपए लगाकर पेशावर को तबाह कर दिया गया। BRT मंसूबे पर माहिरीन की रिपोर्ट सामने लाई जाए, मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। लाहौर के भाटी गेट में बोसीदा इमारत की छत गिर गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। 3 मंजिला इमारत के बालाई हिस्से में तामीराती काम जारी था।
कराची में डॉक्टर्स की गफलत का एक और वाकया। लियाकत नेशनल अस्पताल के डॉक्टर्स ने जिंदा मरीजा को मुर्दा करार दे दिया। अहले खाना ने कब्र खुदवा ली। नमाज जनाजा से पहले खातून को होश आ गया। दौरान इलाज खातून के जुड़वा बच्चे भी दम तोड़ गए। अहले खाना का इंसाफ की फरहमी का मुतालबा। कराची के इलाके कोरंगी के सरकारी अस्पताल में खातून के कत्ल का मामला। 3 मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। महकमा सेहत की 4 रुकनी कमेटी का अस्पताल का दौरा। 4 अफराद से पूछताछ। कराची में जौहर चौरंगी पर दारुल सेहत अस्पताल में आतिशज़दगी। आग सर्जिकल वार्ड में लगी थी। अस्पताल इंतजामिया का बयान। दारुल सेहत अस्पताल को नन्नी निचवा माजूरी केस में तहकीकात का भी सामना है। निशवा को स्टाफ नर्स सूबिया ने दवाएं दी। डॉक्टर अतिया भी मौजूद थी। मुल्जिम मुईज का बयान। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर 22 अप्रैल तक तौसीक कर दी। अदालत ने बच्ची की वालदा का बयान और अस्पताल की CCTV फुटेज तलब कर ली। कराची में रवां साल निगलेरिया ने पहला शिकार कर डाला। 21 साला अनस जिन अस्पताल में दम तोड़ गया। मरहूम औरंगी टाउन का रिहायशी था। निगलेरिया ने गुज़िश्ता बरस भी 5 जानें ली थी। थरपारकर में वबाई अमराज से मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। रवामा अम्बार 50 हो गई। मिट्टी के सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस न मिली। बुरसा ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। निशानदही के बावजूद इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में फिजिक्स का पर्चा भी आउट हो गया। 40 मिनट पहले सोशल मीडिया पर वायरल। चीटिंग तो सिंध असेंबली में भी होती है। वुज़रा बगैर पर्ची के जवाब नहीं दे सकते। नुसरत सहर अब्बासी की आज न्यूज से गुफ्तगू। वो मेंबर्स हैं जो 15-15 साल से असेंबलीज में बैठे हुए। अच्छा, चीटिंग तो असेंबली में अंदर हो रही है। मुझे ये बताएं, असेंबली में मिनिस्टर ही चीटिंग्स पे चल रहे हैं। पर्चियों के बगैर तो वो हमें जवाब नहीं दे सकते। ये मैंने बेफिजूल उनको गोलियां मारी और आपसे फंक्शन कर रहे हैं, बीच में नशे की हालत में आगे उसने गोलियां मारी। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में शादी की तकरीब में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 6 अफराद जख्मी। मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। जख्मियों के अहले खाना का मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। ये गरीब बच्चे सारा दिन अपना जो यहाँ भीख मांगते गुजर सफ़र करते हैं। अगर ये बच्चे तालीम नहीं याफ्ता करेंगे तो कल मुजरिम बनेंगे। मैं रोज आता हूँ, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बड़ा होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। हैदराबाद के हीरो भीख मांगने बच्चों की झोली इल्म की दौलत से भरने लगे। मुख्तलिफ मकामात पर 6 खैमा स्कूल कायम कर दिए। मुफ्त तालीम के साथ किताबें और कॉपियाँ भी फराहम की जाती हैं।